तो मैं हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे बैठे अपने गूगल पे ऐप से 8 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन हम कैसे पा सकते हैं। हमारा लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर होता है, इंटरेस्ट कितना लगता है या फिर चार्ज कितना लगता है, मंथली ईएमआई कितनी बनती है या फिर मंथली ईएमआई को हम कैसे पे कर सकते हैं। A to Z सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए, घर बैठे बैठे गूगल पे ऐप से 8 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले हमें अपने गूगल पे ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। गूगल पे ऐप को हम जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे इस एप्लीकेशन में शो होने लगेगा। काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगे। सिंपल से ऊपर की साइड हमें यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज योर मनी, नीचे की साइड लिखा हुआ है गेट लोन्स ऑफ अप टू 8 लाख रुपीज विद नो वेटिंग और पेपर वर्क। गूगल पे एप्लीकेशन की मदद से इंस्टेंट हमें 8 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल जाएगा और वो भी बिना किसी पेपर वर्क के। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, नीचे की साइड भी काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, गेट अ क्रेडिट कार्ड, लोन्स और गोल्ड। तो गाइस देखिए, अब काफी सारे व्यूवर्स मेरे से कमेंट सेक्शन में ये सवाल करेंगे कि ये जो ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, लोन, गोल्ड और ये जो 8 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन, ये सब कुछ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले यहाँ पर गूगल पे ऐप से आप अपने क्रेडिट स्कोर को चेक कर लीजिए। यहाँ पर हमें नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, चेक योर सिविल स्कोर फॉर फ्री। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद गूगल पे ऐप से हमें अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करना पड़ता है। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के बाद गूगल पे ऐप से आप अपने क्रेडिट स्कोर को चेक करना सीख जाएंगे। उसके बाद जो हमारा डाटा होता है वो यहाँ पर गूगल पे ऐप में सेव हो जाता है। मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो 765 है, फेयर है। यहाँ पर आपका जितना भी क्रेडिट स्कोर होगा वो शो होने लगेगा, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर लोन दिया जाता है। तो हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे। जैसे ही आप अपने सिविल स्कोर को चेक कर लेंगे तो ये सारे ऑप्शंस आपको 24 घंटे के अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद 8 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप घर बैठे बैठे बहुत ही आसानी के साथ पा सकते हैं डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में। यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अप्लाई नाउ या फिर लोन्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमें सिंपल से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है इंस्टेंट लोन्स अप टू 8 लाख रुपीज। यहाँ पर लिखा हुआ है 100% डिजिटल, ये पूरा डिजिटली ये प्रोसेस है। गेट मनी इन योर बैंक अकाउंट डायरेक्टली, हमारे ये जो लोन का पैसा है वो सीधा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नीचे की साइड यहाँ पर लिखा हुआ है लोन अमाउंट, तो हमें यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 8 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है। और यहाँ पर हम लोन का जो टेन्योर है, हम यहाँ पर 6 महीने से लेकर 4 साल तक की ईएमआई हम यहाँ पर बनवा सकते हैं। मंथली ईएमआई यहाँ पर जो है 1,000 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो स्टार्ट होता है वो यहाँ पर 13.99% से स्टार्ट होता है इंटरेस्ट रेट। यहाँ पर नीचे की साइड लिखा हुआ है पावर्ड बाय डीएमआई फाइनेंस। तो गाइस देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो लोन है ये गूगल पे एप्लीकेशन की तरफ से हमें नहीं मिल रहा है। ये जो गूगल पे की पार्टनर कंपनी है डीएमआई फाइनेंस, ये कंपनी हमें यहाँ पर इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर रही है। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग भी नीचे की साइड हमें देखने को मिल जाती है। तो गाइस देखिए, इस लोन को अप्लाई करने के लिए नीचे की साइड यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। यहाँ पर हमें सिंपल से इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद हमारी ईमेल आईडी और जो हमारा मोबाइल नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो होने लगा है। हमें अपनी डिटेल को कंफर्म कर लेना है। चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू ऑप्शन पर हम सिंपल से क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद 8 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन लेने के लिए हमें यहाँ पर अपनी कुछ बेसिक डिटेल को फिल करना पड़ेगा। कुछ यहाँ पर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिस भी करंट एड्रेस पर हम रह रहे हैं उसका एरिया का जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर हमें एंटर कर देना है। एरिया पिन कोड यहाँ पर हमने एंटर कर दिया है। नीचे की साइड लिखा हुआ है दिस पिन कोड इज सर्विसेबल। तो यहाँ पर ये जो हमने पिन कोड एंटर किया हमारे एरिया में, ये जो सर्विस है ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर योर पैन डिटेल। तो अब यहाँ पर हमें अपनी पैन कार्ड की डिटेल को फिल कर लेना है। जो भी पैन कार्ड पर रजिस्टर्ड फुल नेम है, फुल नेम को एंटर कर देना और पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। फुल नाम और पैन कार्ड का नंबर हमने यहाँ पर एंटर कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है चूज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब गाइस देखिए, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम सैलरीड है, हम जॉब करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, या फिर हमारा खुद का बिजनेस है, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है। आपका जो भी काम है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सैलरीड पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है नेक्स्ट, यहाँ पर हम सिंपल से नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर योर मंथली इनकम। तो हम महीने में कितना कमाते हैं वो यहाँ पर हमें इनकम को सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर मंथली इनकम को आप ठीक ठीक यहाँ पर फिल कीजिए, क्योंकि नीचे की साइड लिखा हुआ है डीएमआई फाइनेंस में आस्क फॉर योर बैंक स्टेटमेंट एज प्रूफ ऑफ इनकम। यहाँ पर जो डीएमआई फाइनेंस कंपनी है वो हमारी बैंक स्टेटमेंट मांग सकती है प्रूफ ऑफ इनकम के लिए। तो चलिए इनकम यहाँ पर मैं एंटर कर लेता हूँ जो भी मेरी मंथली है। मंथली इनकम को हमने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब इस तरीके से ये लोड लेगा। यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर, जेंडर मेल फीमेल अदर, मेल पर क्लिक कर लूंगा। उसके
उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। पैन कार्ड पर जो भी रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ है उसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एड योर होम एड्रेस, तो यहाँ पर जो भी हमारा एड्रेस है घर का वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। यहाँ पर लोकेशन को ऑन करके, करंट लोकेशन को यहाँ पर हम ऑन करके अलाउ करके हम अपने एड्रेस को डायरेक्टली यहाँ से लोकेशन में से भी फिल कर सकते हैं। गूगल मैप ने ऑटोमेटिकली जो हमारा एड्रेस है वो यहाँ पर फाइंड कर लिया है। एड कंप्लीट एड्रेस ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद सेव एड्रेस, रेजिडेंस टाइप यहाँ पर हमें कर देना है, हम रेंटेड हैं या फिर ओन, हम किराए पर रहते हैं या फिर हमारा खुद का घर है, तो हम यहाँ पर ओन पर क्लिक कर लेंगे। परमानेंट एड्रेस भी हमारा सेम है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप अपने करंट एड्रेस पर कितने साल या फिर कितने महीने से रह रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर मैं अपने हिसाब से कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर अब ये पूछ रहा है कंपनी नेम, किस कंपनी में हम सैलरीड हैं, किस कंपनी में हम जॉब करते हैं और टोटल हमारा वर्क एक्सपीरियंस कितने साल का है। ये सब करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। वर्क एड्रेस को भी यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पर आप देखेंगे हमारा जो लोन है वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। एड डिटेल्स फॉर योर लोन, हमें यहाँ पर मिनिमम 10,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 8 लाख रुपए तक का हमें यहाँ पर लोन मिल रहा है गूगल पे एप्लीकेशन की मदद से। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर कितना लोन लेना चाहते हैं। अगर हमें कम लोन की जरूरत है तो हम यहाँ पर कम भी ले सकते हैं, जैसे कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख। ये मैक्सिमम जो लोन है ये 8 लाख रुपए तक का है। तो हम अपने हिसाब से जितने भी हमें लोन की जरूरत हो, पैसों की जरूरत हो, उतना लोन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं खुद से। जैसे चलिए यहाँ पर मैं लोन सेलेक्ट कर देता हूँ 1 लाख रुपए, मुझे यहाँ पर 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो यहाँ पर 1 लाख रुपीज को मैं क्लिक कर लूंगा। उसके बाद नीचे की साइड लिखा हुआ है नेक्स्ट, यहाँ पर हमें सिंपल से नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर हमारी शो होने लगेंगी। टर्म एंड कंडीशन को अलाउ कर देंगे, सबको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। अब ये जो हमारी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो रही है। DMI फाइनेंस कंपनी हमारी जो एप्लीकेशन है जो हमने सबमिट किया उसको ये एक बार रिव्यू कर रही है, तो इसमें यहाँ पर 90 सेकेंड तक का टाइम लग सकता है। अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो लिखा हुआ है कस्टमाइज योर फाइनलाइज योर लोन। तो गाइज देखिए यहाँ पर मैंने 1 लाख रुपए के अमाउंट को सेलेक्ट किया था, तो 1 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। अगर आप इसमें भी कोई अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो भी लोन अमाउंट है, जैसे 1 लाख रुपए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का लोन का अमाउंट आ चुका है। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए के हिसाब से जो भी EMI यहाँ पर हमें रिकमेंड हो रही है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पर 24 महीने, 18 महीने, 12 महीने, ये 3 EMI यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी। अगर 24 महीने वाला प्लान अगर हम लेंगे तो 4,992 रुपए हमें 24 महीने तक पे करने पड़ेंगे। अगर 18 महीने वाला प्लान लेंगे तो 6,380 रुपए हमें देने पड़ेंगे। अगर 12 महीने वाला प्लान लेते हैं तो 9,168 रुपए हमें यहाँ पर देने पड़ेंगे हर महीने। जैसे यहाँ पर अगर मैं 12 महीने वाले प्लान पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद 9,168 रुपए हमें यहाँ पर 12 महीने तक पे करने होंगे। आप अपने हिसाब से जो भी EMI आपको ठीक लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है जो इंटरेस्ट है वो 17.99% का पर ईयर लगा रहा है, जो कि गाइस काफी ज्यादा है। यहाँ पर नीचे की साइड नेक्स्ट ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है रिव्यू एंड कंफर्म योर लोन डिटेल। तो अब यहाँ पर जो भी हम लोन ले रहे हैं उसको यहाँ पर हमें रिव्यू एक बार कर लेना है। 1 लाख रुपए का यहाँ पर मैं लोन ले रहा हूँ। यहाँ पर फीस एंड टैक्सेस लग रहे हैं सब कुछ 3,540 रुपए। हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे 96,460 रुपए। और यहाँ पर हमारी जो टोटल EMI है वो 12 महीने की हमने सेलेक्ट की है, तो वो यहाँ पर आ चुका है। मंथली EMI का अमाउंट हमारा आता है 9,168 रुपए। तो चलिए अब कैलकुलेटर में मैं आपको समझा देता हूँ। 9,168 रुपए को 12 महीने से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट निकल कर आता है 1,10,016 रुपए। माइनस हम यहाँ पर कर लेते हैं, हमारे बैंक में आएंगे 96,460 रुपए। तो 96,460 रुपए को हम यहाँ पर माइनस कर देंगे जो कि हमारे बैंक में आ जाएंगे। तो अब जो टोटल इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, चार्जेस, टैक्सेस सब कुछ मिलाने के बाद जो एक्स्ट्रा हमारे पास से जाएंगे वो जाएंगे यहाँ पर 12 महीने में 13,556 रुपए। अगर ये 1 लाख रुपए का लोन अगर हम गूगल पे ऐप से लेते हैं तो अगर हम यहाँ पर राउंड फिगर करें तो टोटल जो कैलकुलेटेड इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 1 लाख रुपए पर 13.55% का। तो आप अपने हिसाब से जितना भी आप लोन ले रहे हैं उस हिसाब से आप EMI को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर यहाँ पर फीस एंड टैक्सेस में आई ऑप्शन पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 1 टाइम प्रोसेसिंग फीस लग रही है 3,000 रुपए, टैक्सेस प्लस GST 540 रुपए लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये अमाउंट शो हो रहा है। तो गाइस देखिए इसका जो इंटरेस्ट है वो
काफी ज्यादा है, इस वजह से मैं इस लोन को नहीं लूंगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा ही पैसों की जरूरत है, अगर आप गूगल पे ऐप से सही में लोन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सिंपल से अपने लोन के अमाउंट को आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद जैसे ही आप कंफर्म लोन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक केवाईसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। केवाईसी को कंप्लीट करने के बाद आपको अपनी बैंक डिटेल को फिल कर लेना होगा। आपको ऑटो रिपेमेंट को सेटअप करना होगा। आप अपने हिसाब से जो भी आपका बैंक अकाउंट है आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो पैसा है वो उसी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर। और हर महीने आपको जो भी ईएमआई की डेट मिलेगी उस ईएमआई की डेट पर आप अपने ईएमआई के बैलेंस को मेंटेन करके रखें। ड्यू डेट पर आपकी ईएमआई ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगी। अगर आप बैलेंस को मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो आपको लेट फीस, बाउंस चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। ये बात यहाँ पर नीचे की साइड भी हमें देखने को मिल जाती है। एडिशनल फीस विल बी एप्लीकेबल फॉर डिलेड एंड मिस्ड ईएमआई। ईएमआई को अगर हम लेट करेंगे या फिर मिस कर देंगे तो यहाँ पर एडिशनल फीस, काफी सारे चार्जेस यहाँ पर हमें पे करने पड़ सकते हैं। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताओ हुए इस तरीके से घर बैठे बैठे आप गूगल पे एप्लीकेशन की मदद से 8 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आप ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।